एवरीवन, वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी सितारों की जिंदगी से भी रूबरू कराते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अभिनेता राजकुमार राव एक लंबे अंतराल के बाद अपनी बेहतरीन अदाकारी से सजी फिल्म लेकर दर्शकों के बीच आ पहुंचे हैं। फिल्म है तुषार हीरानंदानी द्वारा निर्देशित श्रीकांत। श्रीकांत फिल्म एक बायोपिक फिल्म है जो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के रहने वाले एक उद्योगपति की कहानी है जो देख नहीं सकते, लेकिन उनके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और आपके अंदर एक जोश और हौसला भर देती है। I want to be a space research scientist and to be the first man on Mars. Thank you, sir. हेलो सर, मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। What is your name, young man? सर, माय नेम इज श्रीकांत बोला। तो भाग जाता ना वहाँ से। कहाँ भागता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ। New head boy is श्रीकांत। 12th स्टैंडर्ड में श्री को 98% आया है। ये फिल्म बिजनेसमैन श्रीकांत भोला के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में राजकुमार राव ने एक बेहद ही चैलेंजिंग रोल प्ले किया है। इसका ऑप्शन ही नहीं है, मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। जहां वो एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा, पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर। उसके लिए आंखें नहीं चाहिए। समाज में बराबरी का हक मांगता ये शख्स दर्शकों को अपनी बातों से सोचने पर मजबूर कर देता है। फिल्म का डायरेक्शन तुषार हीरानंदानी ने किया है। तुषार एक अच्छे लेखक हैं जो अपनी फिल्मों में बेहतरीन कहानी लेकर आते हैं। अब देखना होगा कि ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है। श्रीकांत, आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम। तो जहां निर्देशक तुषार हीरानंदानी अपनी फिल्म के माध्यम से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाज जिन्हें कमजोर समझता है, दरअसल वो कमजोर नहीं है, बस उन्हें बराबरी की जरूरत होती है। और आपको एक खास बात और बता दें कि इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के साथ एक ख़ास व्यवस्था भी की है, यानी कि जो दृष्टिहीन हैं उनके लिए एक्सेल सिनेमा नामक एक ऐप भी लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से वो इस फिल्म का और भी ज़्यादा आनंद उठा सकते हैं। हमने सिनेमा हॉल का यानी कि थिएटर का जायज़ा लिया और हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो दृष्टिहीन लोग हैं वो इस ऐप के माध्यम से किस तरह से इस फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं। एक्सेल सिनेमा ऐप की फाउंडर दीप्ति प्रसाद हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये एक्सेल सिनेमा ऐप की क्या खासियत है और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति प्रसाद है। मैं संस्थापक हूँ एक्सेल सिनेमा एप्लीकेशन की। एक्सेल सिनेमा ऑडियो डिस्क्रिप्शन देता है थिएटर्स में, सिनेमा हॉल्स के अंदर, और एक बहुत ही नॉन इंट्रूटिव एंड रीज़नेबल एडजस्टमेंट है फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउसेस। इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है इंक्लूसिविटी बढ़ाने का। जो दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें ऑडियो डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक तरह की कमेंट्री है। जो विजुअल्स चल रहे हैं, जो स्क्रीन पर दृश्य चल रहे हैं, उनको हम ऑडियो फॉर्मेट में एक नरेशन की तरह बनाते हैं और डायलॉग्स के बीचों बीच फिट करते हैं, जो ऐप के माध्यम से यूज़र्स अपने फ़ोन में ईयरफोन्स के द्वारा सुन सकते हैं। एंड इस सेम थिएटर के अंदर साइटेड बैठे हो सकते हैं, व्हीलचेयर यूजर्स बैठे हो सकते हैं, एंड बिना आपस में एक दूसरे से बात किए हुए, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए, एक दृष्टिबाधित अपनी मूवी इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर रहा है। इस तरह की ऐप बनाने का ख्याल आपको क्यों आया? क्या कुछ इस तरह का आपने देखा, टच किया, जिसकी वजह से आपने ये ऐप बनाने की सोची? एक्सेल सिनेमा की शुरुआत पर्सनल इंसिडेंट के साथ हुई थी। एक्सेल सिनेमा स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लैंग्वेज।
तो मैं फादर के साथ इंग्लिश मूवी एवेंजर्स देखने गई थी एंड पापा को पूरी मूवी में नरेशन देती रही, क्योंकि इंग्लिश मूवी के जो डायलॉग्स होते हैं उनकी डिलीवरी बहुत फास्ट होती है, उनका एक्सेंट अलग होता है। तो मैं उनसे बात करती रही, आसपास बैठे हुए लोगों को डिस्टर्ब खूब किया हम दोनों ने मिलके, एंड अल्टीमेटली मैंने खुद भी मूवी एंजॉय नहीं की क्योंकि ज़्यादातर टाइम उनको समझाने में निकल गया। एंड जब मैं इंडिया आई, सो मैं वैसे दुबई से हूँ और ये मूवी एक्सपीरियंस हमारा दुबई में हुआ था, एंड जब इंडिया आई तो मैंने देखा कि पीवीआर में एवेंजर्स इन हिंदी लगी हुई है। सो उस समय रियलाइज़ हुआ कि जब किसी ने हिंदी में डबिंग कर ली है तो उसकी उसका ऑडियो क्यों नहीं ये वाले डबिंग वाला वर्जन विश्व भर में क्यों नहीं रिलीज़ किया गया, इसको इंडिया तक सीमित क्यों कर दिया गया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि एक गैप है इंडियन सिनेमा में जो टेक्नोलॉजी की मदद से भरा जा सकता है। तो एक्सेल सिनेमा पे हमने ना पेरू सूर्या अल्लू अर्जुन जी की मूवी थी 2018 में, वो सबसे पहली मूवी थी एंड उसको हमने लॉन्च किया। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि एक विजुअली इम्पेयर्ड को ऑडियो डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, एंड जो टेक्नोलॉजी मैं बना चुकी हूँ इसी टेक्नोलॉजी की मदद से उनको ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी दिया जा सकता है और उनको प्रमोट किया जा सकता है अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में मूवीज़ को एंजॉय करने के लिए। तो किस तरह का उत्साह देखने को मिला, मतलब लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की आ रही है इस ऐप को लेकर? ये तो मैंने खुद नहीं रियलाइज़ किया था, पर इतने हम्बल, इतने वार्म मैसेजेस जब फीडबैक के आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग विजुअली इम्पेयर्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटी की स्किल डेवलपमेंट, उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उनके लेजर, जो बेसिक ह्यूमन राइट होता है, राइट टू लेजर, उसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। एंड आई फील आई हैव डन दैट being India's first and only OTT platform, India's first delivery platform जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक्सेसिबल बना रहा है दृष्टिबाधित के लिए। आज आपने एक्सेल सिनेमा ऐप के साथ इस फिल्म को देखा है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या एंजॉय किया आपने? Overall, it has been a really fantastic experience. And the most important part is it is more inclusive because non-disabled people are also sitting in the theater. Although it is not as inclusive as I would like to be because there are just visually impaired people, not other types of people with disabilities. But yeah, with the audio description and all, it has been really a good experience till now. And I think more films should be made accessible just like this. And since I am also visually impaired and I am also a filmmaker and want to be a filmmaker, so I would want such inclusive experience to be more flourish in the society furthermore. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम ओवरऑल इट हैज़ बिन ग्रेट। जैसे सर ने कहा है कि एक्सेसिबल फॉर्मेट में सारी मूवीज़ आनी चाहिए। ये मेक श्योर कि जो प्रोडक्शन हाउसेज है कि वो जो भी बना रहे हैं वो पूरे प्रॉपरली ऑडियो डिस्क्रिप्शन हो, ताकि जो दूसरे हम विजुअली इम्पेयर्ड है वो सारे सीन, सारे कैरेक्टर्स, पूरा स्टोरी लाइन एंजॉय कर पाए और समझ पाए। एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक फॉर्मेट है जो वो समझ पाएंगे कि सीन पे, पर्दे पे क्या चल रहा है। और अब हम बात